नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 2 में मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एपिसोड 1 बनाया था। पिछले वीडियो का आपका रिस्पॉन्स देखकर और काफ़ी उत्साह हूं मैं, और मुझे लगता है कि हम लोग इसे भली भांति निभाएंगे। फिर कई मेरे जानने वाले पुराने फ्रेंड मेरे को फिर पर्सनली बताते हैं कि आपने संविधान शुरू किया है, इतनी जटिल सब्जेक्ट को शुरू किया है, क्या सारे एपिसोड आप बता देंगे? तो फिर सारे पढ़ा देंगे। तो मैं बड़ी उत्साह से उसे कहा कि भाई, मैं तो पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, और मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो समझाने आया हूँ। मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेंस कराने आया हूँ। मैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपकी चेतना को जगाने आया हूँ, और इसी सिलसिला में मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। और संविधान की समझ एपिसोड 2 में आपको इस नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको शुरुआत करता हूँ। इसमें मैं आपको पुराने एक बार रिकेप करा दूं कि हमने जो पुराना एपिसोड पढ़ा था उसमें हमने ये खाका तैयार किया था, संविधान के बारे में एक ढांचा तैयार किया था कि आखिर हम इसको पढ़ेंगे किस तरीका से, एक क्रमवाइज से। तो वो आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या फिर वो आपको कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई एपिसोड शुरू करूँ तो आप उसी को देखें कि आखिर इसमें से वो किस हिस्से को बताने में जा रहा हूँ, किस हिस्से को मैं बता रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में हालांकि आपको याद दिलाते रहूंगा कि ये आपका उस खाका जो पहले तैयार था इंडेक्स, उसका किस हिस्से से है। तो इसी हिस्से के सिलसिले में आपको पहला मैं शुरू कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, मेकिंग हिस्ट्री उसके। लेकिन दोस्तों, ये संविधान जानने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष शब्दकोश की आवश्यकता होती है। और मैं चाहता हूँ, मैं तो ये नहीं जानता कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका डिसिप्लिन क्या रहा है। तो आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं भी कि नहीं, या आप वकील हैं, ये भी मैं नहीं जानता। तो इस हिसाब से मैं आपको एकदम शून्य से शुरू करूंगा। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से होकर शुरू करूंगा। हो सकता है आपको एक दो वीडियो में थोड़ा लगे कि ये तो मैं जानता ही था, लेकिन जानते थे, फिर भी आप सुनिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। और लेकिन हो सकता है कि कुछ नया जानने को मिले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको नेशन बताऊंगा, राष्ट्र और स्टेट, उसके बाद होगा सिटीजन, और इसके तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आखिर राज्य, नागरिक और सरकार, इसके मैंने गवर्नमेंट छोड़ दिया, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट बताऊंगा। फिर कुछ आइडियोलॉजीज होंगी, कुछ विचारधाराएं होंगी। आखिर उस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ये लिबरलिज्म अर्थात ये उदारवाद क्या होता है, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद क्या होता है, मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद क्या होता है, और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद क्या होता है, फेमिनिज्म यानी नारीवादी क्या होता है, और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद क्या होता है। मैं इसका वर्ड मीनिंग नहीं बल्कि इसके एक्चुअल सेंस को बताऊंगा, क्योंकि ये शब्द जाने बिना संविधान की असली समझ नहीं हो सकती है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको शुरू करता हूं। सबसे पहला, ये स्टेट, ये राज्य। मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपका ये राज्य कौन सा है? फिर आप बोलेंगे कि ये क्या बात होगी भाई, राज्य कौन नहीं जानता। कुछ कहेंगे कि ये तो झारखंड है, कुछ कहेंगे कि ये तो यूपी है, कुछ तो कहेंगे ये एमपी है। लेकिन एक्चुअल में राजनीतिक विज्ञान में उसको राज्य नहीं कहते हैं। तो राज्य का प्रयोग मैं किस आधार से संविधान पर करूंगा, वो सेंस आपको समझाता हूँ। तो राज्य को कोई भी आपको परिभाषित करने जाए तो देखिए, राज्य एक कॉन्क्रीट इंस्ट्रूमेंट है। कहने का अर्थ एक मूर्त विचार है। आप राज्य को आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेट बनने के लिए मुख्यतः 4 एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन 4 एलिमेंट के बिना आपको नहीं, ये स्टेट नहीं बन सकता है। तो सबसे पहला, इसके अंदर आपको राज्य होने के लिए, आपके पास राज्य बनने के लिए आपके पास जमीन बहुत जरूरी है। आपके पास जमीन होना चाहिए, यानी बॉर्डर होनी चाहिए, सीमा रेखाएं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास यहाँ रहने वाले, यहाँ निवास करने वाले लोग होने चाहिए। और इन लोगों का संचालन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। और उस सरकार में आपके राज्य के अंदर आपकी संप्रभुता भी होनी चाहिए। बॉर्डर, सीमा रेखाएं कहने से मेरा तात्पर्य है कि भाई यहाँ रहने के लिए ये आपको घर मुहैया कराता है।
तो सीमा रेखाएं बहुत जरूरी हैं। और ये वन जंगल, यहाँ सीमा रेखा जमीन से मतलब यहाँ वन है, जंगल है, पशु पक्षी हैं, सभी देश की प्राकृतिक गैर प्राकृतिक संसाधनों से है। ये सारे मिलकर आपको सीमा रेखाएं प्रदान करेंगे। और यहाँ रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, आखिर लोग होने चाहिए, और ये लोग इस राज्य के सबसे बड़े स्टेक होल्डर होंगे, सबसे बड़े ये कर्णधार होंगे। और यही लोग मिलकर एक सरकार चुनेंगे। और सरकार का मैं अलग से डिफाइन करूंगा। सरकार से तात्पर्य ये संचालन करने के लिए मेरा पुलिस से है और ब्यूरोक्रेट से है, क्योंकि सरकार नहीं होगी तो लोग एक नियम के आधार पर जुड़े हुए नहीं रहेंगे। उसके बाद इन तीनों जहां तक एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया तो आपके पास आपकी अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता से तात्पर्य आपकी जमीन पर, आपके क्षेत्र पर आप ही का अधिकार होना चाहिए। आप सोचिए यदि भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान जब चाहे घुस जाए, जब चाहे चाइना घुस जाए, जब चाहे निकल जाए, जब मन ये उत्तरांचल अलग हो जाए, चाहे जब मन कश्मीर अलग हो जाए, तो क्या ये राज्य रहेंगी? ये राज्य नहीं रहेंगी। इसलिए राज्य होने के लिए आपके ऊपर अपना खुद की अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। और ये अथॉरिटी कहाँ होगी? ऑन इट्स टेरिटरी पर होगी, तब जाके हम लोग एक राज्य कहेंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या झारखंड को राजनीतिक भाषा में राज्य कहेंगे? राज्य इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की संप्रभुता है राज्य झारखंड पर या फिर यूपी पर, क्योंकि आपकी सीमा रेखाओं को निर्धारित करने के लिए भारत है। तो असली में जब मैं राज्य कहूंगा तो संविधान में उसका मतलब होगा कि ये भारत की बात हो रही है। जब मैं यूरोप से किसी राज्य का नाम लूंगा तो आप समझ जाना ये जर्मनी या फिर जर्मनी, फ्रांस और यूके आदि ये सब क्या होंगे? राज्य होंगे। तो राज्य एक मूर्त विचार है जिसके अंतर्गत 4 तत्व बहुमूल्य होते हैं, यानी बॉर्डर, पीपुल्स, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ये मुख्यतः पार्ट हैं राज्य के। तो राज्य को भाई अब कोई बोलेगा कि आप परिभाषित करिए राज्य आखिर है क्या, हम क्या यही लिखेंगे राज्य क्या है? तो आप उसमें लिखिए कि किसी निश्चित भूभाग में यानी किसी निश्चित भूभाग के भीतर निवास करने वाले लोग, इनका संचालन हेतु निर्मित सरकार तथा संपूर्ण भूभाग क्षेत्र पर अपनी खुद की संप्रभुता संयुक्त रूप से राज्य का निर्माण करती है। और ये समाज की सबसे बड़ी इकाई है। और समाज की सबसे छोटी इकाई तो आप जानते हैं, परिवार। आप खुद ही सोचिए, एक घर होना चाहिए। घर होंगे तो वहाँ परिवार में लोग रहेंगे, लोगों की एक मुखिया होगी, और उस मुखिया का वो मुखिया घर के गार्जियन को निर्धारित संचालन करने के लिए आप अपने पापा को मान लीजिए, वही सरकार है, वो घर का संचालन करते हैं और हम सब वहाँ उस घर के स्टेक होल्डर होते हैं। तो स्टेट को अपने घर से जोड़ कर देखिए, स्टेट को अपने गांव से जोड़ कर देखिए। अब सोचिए, यदि इतिहास के छात्र होंगे तो आपने 6ठी और 7वीं क्लास में एक स्टेट बनने की प्रक्रिया को समझा होगा। स्टेट आखिर उस समय कैसे बनते थे? आप वो पुराना इतिहास में जब जाएंगे तो देखेंगे कि भाई कोई गांव में पहले लोग जो है ऐसे ही कृषि करने लगे, कहीं खेती करने लगे, कहीं भी। अब वहीं एक दूसरा का वो लोग जो है आपस में चोरी करने लगे, छीना झपटी करने लगे। फिर सारे मिलकर उसे बोले कि भाई एक नियुक्त किया जाए, एक इसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाए। फिर वे गांव ही समझिए उस टाइम, वो गांव के एक जो मान लीजिए एक मसलदार जो लोग थे या जो मसलदार आदमी था, उसे नियुक्त कर दिए। वो बोले कि यही भाई देख रेख करेगा इस जमीन की, और उसके बदले में वे उसका कुछ अनाज दे दिया करते थे। और फिर धीरे धीरे जब उसके पास अनाज जमा होने लगा तो सोचा कि मैं अकेले क्यों करूं, 2-4 और को रख लेता हूं। 2-4 और सैनिक को रखने लगा, और वो सैनिक जो है मिलकर उसको लठेत, ऐसे देसी भाषा में बोल देते हैं कि वो लठेत रखने लगा। फिर जो खुद पावरफुल हो गया तो आप जो दान में, जो कृषि करके दान में उसे डाला करते थे, उन्होंने फिर कहा कि भाई आप दान में नहीं, आपको तो देना पड़ेगा। फिर वो लगान वसूलने लगा, और इस तरीका से फ्यूडल सोसाइटी का निर्माण हुआ। वहीं से राज्य की विकास आई है, और ये आधुनिक राज्य है जिसकी मैं परिभाषा आपको यहाँ बता रहा हूं कि उसके अंतर्गत बॉर्डर, पीपुल्स, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी होना चाहिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि ये राज्य क्या है। मैं आगे नेक्स्ट बढ़ता हूं। नेक्स्ट आएगा
राष्ट्र, आखिर ये राष्ट्र क्या है? देखिए, राष्ट्र जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि ये एक एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये एक अमूर्त विचार है। ये राज्य एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द पीपुल है, एक सामूहिक पहचान का नाम है राज्य, नेशन, राष्ट्र। तो ये एक फीलिंग है, हमारी भावना है कि ये राष्ट्र कैसा होगा। देखिए, विभिन्न जाति, धर्म, निर्जातीयता, भाषाओं, विशिष्ट क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बावजूद हम एक हैं, ये भावना जगाना ही राष्ट्र है। आखिर जब हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि भाई 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़, ये जो 125 बोलते हैं, इससे एक होने की, मजबूत होने की फीलिंग आती है, और वो हमें एक राष्ट्र में जोड़ने का काम करता है। आखिर ये जब नेहरू जेल में बैठकर वो जब डिस्कवरी लिख रहे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, और जब आके लाल किला से कहते हैं, ऑल माई डियर्स क्रिएचर ऑफ इंडिया फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर और पोरबंदर टू दिसपुर, तो ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर और ये पोरबंदर से दिसपुर जो बोलने की टेंडेंसी है, ये हमें एक करता है, और ये एक होने का जो अनुभव है वही हमारे लिए राष्ट्र है। तो राष्ट्र एक अमूर्त विचार है, ये राष्ट्र जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि भावना है। तो हम लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे तो राज्य का नाम लेंगे, और ये राज्य होगा। फिर आगे होगा भाई सरकार क्या है। हम लोग सरकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि सरकार का होना बहुत जरूरी है, वरना लोग नियम कानून से रहेंगे नहीं। तो सरकार से तात्पर्य दो तरीके से सरकार होते हैं, या तो वो अस्थायी सरकार होगा। अस्थायी सरकार कौन होता है? वो ब्यूरोक्रेट होंगे, वो पुलिस होंगी, वो बाकी सरकारी कार्यालय होंगे, और ये सरकार वो अस्थायी सरकार थी। जो अस्थायी कहने का अर्थ है, ये कैबिनेट होगी, और ये प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रेसिडेंट की पद होंगे, ये होंगी अस्थायी सरकार। बल्कि ब्यूरोक्रेट, पुलिस, ये सब अस्थायी सरकार होंगे। और ये पुलिस क्यों होंगे? ये पुलिस कौन होता है? फिर आप कहेंगे ये पुलिस क्या है? तो हम जो देखिए सेंस करने का, पुलिस कौन कहता है? आप बोलिए कि भाई पुलिस कौन नहीं जानता है? नहीं, इसको एक सेंस करिए, ये एक परिभाषा में समझिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इसको समझिए। तो पुलिस क्या है? तो ये नियंत्रण करने की एक मशीन है। ऐसा समझिए कि ये राज्य द्वारा लोगों पर नियंत्रण करने के लिए एक मशीन है, और ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कानून व्यवस्था को देश में या राज्य में बनाए रखेगी। और ये सरकार को क्यों चुनते हैं? ये लोगों के कल्याण करने के लिए। इसकी जब रिलेशनशिप में मैं आऊंगा तो फिर इसको और डिटेल से बताऊंगा। और सरकार के अंदर कौन आएंगे? सरकारी कार्यालय आएंगे, सरकारी बिल्डिंग आएगी, पंचायत आएंगे, नगर पालिका आएंगे, तब सभी शैक्षणिक संस्थाएं भी आएंगी। ये सब राज्य के पार्ट होंगे। क्योंकि आखिर सोचिए, जब ये कोरोना वायरस होता है तो आखिर लोग कहाँ खाना खाते हैं? लोग पंचायत में इसको खिचड़ी बांटा जा रहा है, आखिर आंगनबाड़ी में लोगों को खाना मिल रहा है। तो ये सब सरकारी तंत्र हैं, तो सारे को जोड़कर सरकार कहा जाएगा। सारों को देखकर एक साथ में हम लोग इन्हें सरकार की भाषा में जोड़ेंगे। तो सरकार कहने का अर्थ अब सिर्फ वो संसद भवन नहीं होगा, सरकार एक व्यापक अर्थों में देखी जाएंगी। तो ये सरकार था। अब हम इसके रिलेशनशिप को समझेंगे कि आखिर ये अच्छा, एक उसका रिलेशनशिप को समझने से पहले ये नागरिक कौन है? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये नागरिक राज्य की मैक्सिमम स्टेक होल्डर पार्टनर होती है। यानी ये राज्य का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे ज्यादा राज्य से प्रभावित होती है। ये एक एसेंशियल पार्ट है राज्य के अस्तित्व के लिए। आखिर सिटीजन नहीं होगी तो राज्य कैसे होगा? इसलिए राज्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना राज्य का स्टेट मीनिंगलेस है। इसके बाद आएंगे ये रिलेशनशिप बिटवीन ये स्टेट, गवर्नमेंट और सिटीजन। आप देख रहे होंगे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान ही है जिसके इर्द गिर्द सारे घूमते हैं। सरकार, सिटीजन और स्टेट, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? भाई ये सिटीजन स्टेट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है?
ये नागरिक राज्य के साथ कैसे जुड़ा हुआ है कि नागरिक राज्य को अपने अधिकार देता है, नागरिक राज्य को अपने अधिकार देता है और राज्य उसके बदले में उसे स्वतंत्रता प्राप्त करती है। आप सोचिए, आपने सभी नियम कानूनों को मानने का वादा कर दिया है राज्य से, तो राज्य उसके बदले में आपको लिबर्टी प्रदान करती है, आपको उसके बदले में स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो आपका और राज्य का ये रिलेशनशिप कैसा है? आप सोचिए, आपने राज्य को अपने अधिकार गिरवी में रखे हैं और उसके बदले में वो आपको स्वतंत्रता प्रदान करेगा। तो ये स्वतंत्रता आपके लिए ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। और जो आप सोचिए कि आपने डेट दे दिया है अपने अधिकार को गिरवी रखकर, वो जब चाहे राज्य आपसे अधिकार आधा जैसे वो कंट्रोल कर सकती है कुछ हद तक, तो और उसके बदले में आपको स्वतंत्रता देती है। तो ये राज्य का और सिटीजन का रिलेशनशिप हुआ। जबकि ये सिटीजन का सरकार के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो हम लोग नागरिक क्या करता है? नागरिक सरकार का चुनाव करती है, सरकार को वोट डालकर सरकार चुनती है और सरकार उसके बदले में नागरिक का क्या करता है? उसके बदले में सरकार नागरिक का कल्याण करने का वादा करता है। सरकार का मुख्य काम ही है लोगों का कल्याण करना। तो नागरिक सरकार चुनती है और सरकार लोगों का कल्याण करता है। ये गवर्नमेंट और सिटीजन का हो गया। और उसके बाद अब गवर्नमेंट और स्टेट का क्या रिलेशन है, यानी गवर्नमेंट सरकार और राज्य का क्या रिलेशनशिप है? तो ये सरकार राज्य को नेतृत्व प्रदान करता है, यानी सरकार राज्य को लीडरशिप प्रदान करता है और राज्य उसके बदले में सरकार को अपना संचालन करने का अधिकार देता है। यानी सरकार राज्य का संचालन करेगा और सरकार राज्य के लिए नेतृत्व प्रदान करेगा। बस यही तीनों का बीच का ये रिलेशनशिप, ये बहुत जड़, और ये तीनों किसके दायरे में होंगे? ये संविधान के दायरे में होंगे, ये संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे। कोई गवर्नमेंट सरकार जो है अपने अधिकार का अनियंत्रित दोहन नहीं करेगा और ना ही राज्य का अनियंत्रित शोषण करेगा। और स्टेट सबसे पावरफुल तो है, लेकिन स्टेट सब कुछ नहीं है। तो इसलिए राज्य सरकार को कुछ हद तक पावर दिया जाता है, सभी पावर सरकार को नहीं दिए जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ये मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रिलेशनशिप था सरकार और इसके बारे में। तो अब मैं आपको ये समराइज कर दूं कि मैंने आपको आज में ये स्टेट, नेशन, सिटीजन और इसके बीच का रिलेशनशिप समझाया। तो मैं अगले एपिसोड में जब आऊंगा, तो जब भी मैं नाम लूंगा तो आप समझ जाना कि ये स्टेट क्या था, नेशन क्या था, और ये कुछ मेरे बारे में। और मैं यहीं तक आज के लेक्चर को समाप्त करता हूं। तो अगले एपिसोड की, अभी तक आप ये मान के चलिए कि मैंने संविधान का पहला पेज अभी नहीं पलटा है। मैं आपके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि आप कभी भी कंफ्यूज में ना रहें कि आखिर ये स्टेट, जब भी मैं स्टेट बोलूं, भारत एक स्टेट है बोलूं, तो आप मान जाना कि भारत एक स्टेट है। भारत एक स्टेट है, कंट्री तो है लेकिन भारत एक स्टेट है बोलूंगे। और राष्ट्र सबको ही नहीं होता है। आपको राष्ट्र होने की भावना होगी तभी आप राष्ट्र होंगे, वरना राष्ट्र नहीं होंगे। तो ये संविधान की अगले एपिसोड में ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। और यही मैं मान के चलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप में मैं दे पाया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। लाइक एंड शेयर, रिकमेंड।